हेलो एवरीवन, सो इट इज़ द पार्ट 2 ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 53 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और आज के पार्ट में हम अप टू 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 54. Which of the following has maximum tendency to form the complexes barium, calcium, magnesium and beryllium? So in case of alkaline earth metal, down the group the tendency to form the complexes increases as the number of empty orbital increases. So 54 का option first. What is the formula of the carnallite? So ये याद रखने वाला है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट KCl plus MgCl2.6H2O. Next is your question number 56. Which is mismatched? NaOH कैसे बनता है? कास्नर कैलर सेल में, K2CO3 सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में, H2O2 मर्क्स मेथड में, या ऑल ऑफ दीज? तो इसमें जो आपका गलत है मिसमैच वो है K2CO3, क्योंकि सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, पोटाशियम कार्बोनेट नहीं बनता, तो ये गलत दिया है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। द कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन अमोनिया इज रिस्पेक्टिवली ब्लू एंड पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो याद रखना है कलर होता है ब्लू एंड प्रॉपर्टी कैसी है? पैरामैग्नेटिक। अनहाइड्रोन का फॉर्मूला, सो ये भी याद ही रखना है MgClO4 ट्वाइस, ये है किस चीज़ का फॉर्मूला? अनहाइड्रोन का। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 59. Calcium burns in nitrogen to produce a white solid which dissolved in sufficient water to produce a gas A. कैल्शियम को जब हम नाइट्रोजन में बर्न करते हैं तो जो वाइट सॉलिड बनता है दैट इज़ योर कैल्शियम नाइट्राइड। उसको जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो अमोनिया गैस रिलीज होती है एंड एल्किलाइन सॉल्यूशन, तो ए क्या होगा? अमोनिया। एंड द सॉल्यूशन ऑन एक्सपोजर टू एयर प्रोड्यूसेस अ सॉलिड लेयर ऑफ बी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है जब हम उसको क्या कर रहे हैं? एयर में एक्सपोजर दे रहे हैं तो वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो बी क्या होना चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट। सो 59 का ऑप्शन नंबर थर्ड NH3 अमोनिया एंड कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 60. ठीक है, विच इम्पार्ट ब्रिक रेड कलर टू द बंसन फ्लेम? जब भी हम इन एलिमेंट्स के पाउडर को, या जैसे मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हम बंसन फ्लेम के पास लेके जाते हैं। सो ड्यू टू क्या होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन जंप के कारण, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट को जंप करते हैं और वापस अपनी स्टेट में वापस आते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं, और अगर वो विजिबल रीजन में जिस पर्टिकुलर कलर को शो करती है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस करता है। तो आप याद रखेंगे कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर? ठीक है, सो अगर आपको हाइड्रोक्साइड दिए गए हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रोक्साइड के केस में हमारी हाइड्रेशन यानी कि वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो सबसे नीचे कौन होता है? बेरियम। सो बेरियम की जो सॉल्युबिलिटी है वो बाकी सभी से ज़्यादा है। सो 61 का ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नंबर 62, द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम हैलाइड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे फाजान रूल फॉलो होगा। स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटाइन, ग्रेटर द साइज ऑफ द एनाइन, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आप लोग देखिए कि कैटाइन तो सभी में सेम है, बड़ा एनाइन कौन है? आयोडीन वाला, आयोडाइडाइन। तो सबसे ज़्यादा नॉन पोलर कैरेक्टर लिथियम आयोडाइड का है, और आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही बताना है। तो नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि लिथियम आयोडाइड इज मोर कोवेलेंट एंड मोर नॉन पोलर एज कंपेयर टू अदर। सो 62 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Now next question 63, which of the following statement is are correct? Dilute solution of alkali metal in ammonia is blue and paramagnetic, which is right. Concentrated solution of alkali metal in ammonia is bronze and paramagnetic, which is wrong.
Na2CO3 decomposes radially on heating, not radially decomposes on heating, so it is also incorrect. So पहली ही स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है. यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी ब्रॉन्ज वाली तो सही है, बट पैरामैग्नेटिक इज नॉट करेक्ट. ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन. तो ये बोल रहा है NO2 इनमें से किसकी डिकम्पोजिशन पे नहीं प्रोड्यूस होता. तो भले आपके पास लिथियम नाइट्राइट है, लेड नाइट्रेट है, इन सभी को जब आप हीट करोगे तो NO2 का रिलीज होता है, बट KNO2 के केस, KNO3 के केस में जो डिकम्पोजिशन है वो कुछ इस तरीके से होती है. KNO3 को हीट करने पे वो डिकम्पोज होता है KNO2 प्लस ऑक्सीजन में. तो यहाँ पे NO2 अकेली तो बाहर निकल ही नहीं रही है. सो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट फर्स्ट. हाइब्रिड स्टेट ऑफ बेरिलियम इन सॉलिड BeCl2. देखिए सॉलिड फॉर्म में BeCl2 एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में. ठीक है, और अगर मैं वेपर स्टेट की बात करूं तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा जैसे इस फॉर्म में. ठीक है, BeCl2 अगर मान लो एक मोनोमर की फॉर्म में, तो वो इस तरीके से लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. लेकिन सॉलिड में वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है. तो अब उसमें उसकी पूछी है हाइब्रिडाइजेशन. तो बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 बॉन्ड्स क्या होगी जी? sp3. तो हाइब्रिड स्टेट ऑफ बेरिलियम इन सॉलिड BeCl2 इज sp3. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2 अबव 1200 केल्विन एंड इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में तो sp3 है, तो पीछे क्या आना चाहिए? sp3. और ये बोल रहा है अबव 1200 केल्विन. तो 1200 केल्विन से अबव जो है ये बाकी मतलब जो मोनोमर है ना, मोनोमर में ही ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो मोनोमर में क्या हाइब्रिडाइजेशन है? मोनोमर में तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है. ये देखिए इसका मोनोमर है ना BeCl2 का, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, तो दो बॉन्ड के अकॉर्डिंगली तो हाइब्रिडाइजेशन sp होनी चाहिए. क्योंकि आप हाई टेम्परेचर दे रहे हो तो BeCl2 उस टाइम पे मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. ड्राइंग एजेंट which reacts with carbon dioxide and removes water is. तो calcium oxide behave like drying agent. Now next question. If Na plus is larger than Mg2 plus and S2 negative ion is larger than Cl negative, which of the following will be least soluble in water? Water is of polar nature, तो पोलर में लीस्ट सॉल्युबल होगा नॉन पोलर. तो नॉन पोलर के लिए क्या है? स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटाइन ग्रेटर द लार्ज ऑफ द नाइन. तो स्मॉलर साइज किसका है? Mg2 प्लस का आउट ऑफ दीज टू, एंड S2 नेगेटिव का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव. तो MgS किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में. तो MgS जो कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा क्या है? नॉन पोलर है, तो लीस्ट सॉल्युबल होगा वाटर में. नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग मेटल सल्फेट्स. सल्फेट के केस में डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है, बिकॉज सल्फेट इज अ बिगर आइन. ये मास कर देता है कैटाइन को, जिससे लैटिस एनर्जी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है सॉल्युबिलिटी में. द ओनली सॉल्युबिलिटी फैक्टर डिपेंड्स ऑन द हाइड्रेशन एनर्जी. स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटाइन ग्रेटर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी. तो इस वजह से बेरिलियम की सॉल्युबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बाकी सभी के. सो फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 70. द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज हाईएस्ट इन. NaCl किस नेचर का है? आयनिक. ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा पोलर कंपाउंड होगा उसी में ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा. आउट ऑफ दीज फोर मिथेनॉल इज़ द मोस्ट पोलर अमंग देम. सो मिथेनॉल में NaCl सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड. अगर आप एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हो, ठीक है, अगर आप नॉर्मल NaOH लेते तो कैटाइन यानी कि Na प्लस जाके डिपॉजिट होता कैथोड पे. लेकिन अगर एक्वा सॉल्यूशन है सो देयर विल बी द कॉम्पिटिशन बिटवीन H प्लस एंड Na प्लस आइन. सो ड्यू टू द स्मॉलर साइज, मोर मोबाइलिटी एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है,
लोअर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर एलिमेंट, हाइड्रोजन जो है वो जल्दी से डिपॉजिट कर जाता है Na+ के कंपैरिजन में, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है 71 का सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन सा जो रिएक्शन है वो इनकरेक्ट है। देखो बाकी सभी के कंपैरिजन में ये हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि जो KNO3 है वो हीट करने पे NO2 नहीं देता है, इसका मतलब ये वाला आपका रिएक्शन क्या है, इनकरेक्ट है। और बाकी में लिथियम नाइट्रेट NO2 देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, KO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड K2CO3 बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं जी हम लोग, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, आपको बताना है सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी। ठीक है, सो 73 का आप देखिए थर्ड ऑप्शन, क्योंकि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने हाइड्रोक्साइड के केस में जो सॉल्युबिलिटी है दैट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ एंड डिक्रीज इन द लैटिस एनर्जी। 74 करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट। रीज़न है KOH की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है NaOH के कंपैरिजन में। ठीक है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो OH जल्दी से रिलीज़ हो पाएगा, तो जो जल्दी OH देता है वो ज़्यादा बेसिक होगा। सो इसका सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, alkali metals combine with mercury to form compound known as amalgam. The reaction is highly endothermic, exothermic, less endothermic. तो neither endo या exo। ठीक है, तो जब मरकरी एमलगम बनाता है बाकी एलिमेंट्स के साथ तो वो रिएक्शन जो है वो आपका है एक्सोथर्मिक इन द नेचर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को डिस्कस। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2+ आयन इज़ हाइयर देन दैट ऑफ Na+। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी में क्या है, देखो Be2+ का साइज़ इसके कंपैरिजन में छोटा है। छोटा साइज़ तो मतलब मोर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ करेगा, और इन दोनों के ऊपर तो +3 चार्ज है। +3 चार्ज मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा। तो सिर्फ Na+ के कंपैरिजन में ही Mg2+ का साइज़ भी छोटा है और चार्ज भी ज़्यादा है, इसलिए Na+ के कंपैरिजन में Mg2+ की हाइड्रेशन एनर्जी लार्जर होगी। नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट कैरिड फॉर Na2O। ठीक है, तो इसमें से Na2 कौन सा वाला रिएक्शन जो है वो नहीं देता है, तो इसमें से Na2O जो है वो आपका जो फोर्थ रिएक्शन है वो नहीं देता, और बाकी जो तीन ऑप्शन हैं वो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ द ग्रुप 2। तो 78 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डाउन द ग्रुप द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस। नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 79 एंड 80। एस ब्लॉक एलिमेंट के केस में कौन सी जो है वो स्टेटमेंट ऑप्शन करेक्ट है, तो हाइड्रेटेड रेडियाई ज़्यादा होता है मेटेलिक रेडियाई से, जो कि ज़्यादा होता है आयनिक रेडियाई से। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलाइन अर्थ मेटल डज नॉट गिव फ्लेम कलरेशन। तो हमको मालूम है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम कलरेशन। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इसके आंसर है। Now, the paramagnetic nature of KO2 is due to, किसकी वजह से होता है KO2 का पैरामैग्नेटिक नेचर? इट इज़ योर सुपर ऑक्साइड एंड प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द π*2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, क्या बोल रहा है 82 नंबर क्वेश्चन, इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक के केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर थर्ड, एल्केलाइन अर्थ मेटल डिजॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया गिविंग हाईली कंडक्टिंग डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन। तो 83 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट।
84. Which is most electropositive element? Lithium, sodium, cesium and barium. So out of these four, cesium is the most electropositive element. Down the group, electropositive character increases. Number of crystalline water present in washing soda, Na2CO3, 0.10 H2O, so 10 water molecule attached. Option third. The chemical name of plaster of Paris. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बिकॉज हमको पता है हाफ H2O होता है प्रेजेंट. 86 का थर्ड ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 87. स्लेट लाइम रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम मिल्की इनसॉल्युबल कार्बोनेट. द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट इज. ठीक है, आपको बताना है स्लेट लाइम क्या होता है. स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है. 87 का सेकंड. Which of the following cation has the largest size in aqueous medium? Smaller the size of the cation, more will be the number of water molecule attached. So the hydrated radii becomes more for the lithium plus ion. 88. अब आप आ जाइए 89 नंबर क्वेश्चन के ऊपर. बेरिलियम नाइट्रेट इज unusual because it form basic nitrate. The correct composition of basic nitrate. तो आपको फॉर्मूला बताना है, तो आपको डायरेक्ट याद ही रखना है Be4O और ब्रैकेट में NO3 6 टाइम. ऑप्शन नंबर थर्ड. विच इज मिसमैच्ड. देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला एकदम सही है, एप्सम सॉल्ट का भी सही है, चिल्ली साल्ट पीटर KNO3. नो, रॉन्ग. इट इज़ नॉट KNO3, इट इज़ NNO3. ग्लोबुलर सॉल्ट का फॉर्मूला भी इन्होंने सही दिया है. सो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो मिसमैच है. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की. ठीक है, तो आपको क्या किया है, यहाँ पे बेरिलियम कार्बाइड और एल्युमिनियम कार्बाइड दिए, इनकी हाइड्रोलिसिस की है. तो एक तो साइड प्रोडक्ट ये हैं और ये वाले आपकी साइड प्रोडक्ट हैं, और यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाए. तो आपको बताना है ए और बी क्या है. तो आप याद रखेंगे बेरिलियम कार्बाइड एंड एल्युमिनियम कार्बाइड दोनों के केस में हाइड्रोलिसिस करने पे मीथेन गैस रिलीज होती है, यानी कि ए और बी दोनों क्या है, मीथेन. और मीथेन के केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3. तो sp3 एंड sp3, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 91. विच इज़ मिसमैच रिगार्डिंग द मेथड ऑफ प्रेपरेशन. सोडियम डाउन्स प्रोसेस में बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट. सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड कास्नर कैलनर सेल में. एंड फोर्थ इज NaOH कास्नर सरपेक्स प्रोसेस. तो आपको पता है सरपेक्स प्रोसेस तो बॉक्साइट की बॉक्साइट जो कि है एल्युमिनियम की ओर, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं. तो ये तो जी गलत है आपका फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, और हमको मिसमैच ही बताना था. सो 92 का फोर्थ ऑप्शन. बाकी तीन ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं. द मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज ड्यू टू. लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल लो क्यों है? हाई एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन, हाई आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. सो 93 का थर्ड ऑप्शन. हाँ, लिथियम की हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण ही उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मिनिमम है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर CsBr3. तो देखिए CsBr3 जो है दैट कंटेन CS प्लस एंड Br3 नेगेटिव आयन. ठीक है, इसमें देखिए सीजियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो होता ही नहीं है, एंड सीजियम प्लस Br नेगेटिव Br2 मॉलिक्यूल ये भी नहीं है. तो ऑप्शन नंबर थर्ड को याद रखेंगे. CsBr3 का मतलब है CS पॉजिटिव एंड Br3 नेगेटिव आयंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्यूबल इन वाटर. इनमें से कौन सा है जो वाटर में लीस्ट सॉल्यूबल है? डाउन द ग्रुप हमको मालूम है कि सॉल्यूबिलिटी क्या है, डिक्रीज होती है ना. सल्फेट्स की सॉल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो सबसे नीचे ये वाला है तो इसकी सॉल्यूबिलिटी सबसे कम है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मैक्सिमम इन. सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस में होता है? सीजियम में होता है. द आयन विच शोज मैक्सिमम मोबाइलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में किसकी मोबाइलिटी सबसे ज़्यादा है जी? लिथियम प्लस आयन की. सॉरी, मैक्सिमम मोबाइलिटी. देखो
जितना छोटा साइज़ होगा उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच करेंगे, जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच करेंगे साइज़ बड़ा जाएगा, और साइज़ बड़ा जाएगा तो मोबाइलिटी डिक्रीज़ होगी। तो सबसे ज़्यादा आयन कहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पे बेरिलियम 2+ में, तो इसका सबसे कम होगी मोबाइलिटी। एंड मैक्सिमम सीजियम का साइज़ सबसे बड़ा है तो इसके साथ सबसे कम वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे। इसका हाइड्रेशन रेडियाई सबसे कम होगा तो इसकी मोबाइलिटी सबसे मैक्सिमम होगी। 97 का ऑप्शन सेकंड। अब आप आ जाइए 98 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। पहला तो देखिए गलत है। रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। आगे क्या बोल रहा है ये, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कार्बोनेट एंड सल्फेट के केस में सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है तो ये भी गलत है। अगला बोल रहा है ये बेसिक नेचर, तो जी डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीज होता है ऑक्साइड के केस में, एंड अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। तो 98 का थर्ड ऑप्शन जो है जो कि एकदम करेक्ट है। यहाँ पे क्या है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। देखने में लगेगा कि बिल्कुल सही है बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, बट गैलियम का साइज एक्सेप्शनली थोड़ा सा कम होता है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड इज मिथेनामाइड। इनमें से कौन सा कार्बाइड है जो आपका मिथेनामाइड है। ठीक है, सो 99 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 99 का क्या कहा हमने, ऑप्शन नंबर 4, जो कि क्या कर रहा है, मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है ना। और आप बोलोगे कि BeC2 ये नहीं है कार्बाइड, वो फॉर्मूला क्या था, Be2C था वो फॉर्मूला, BeC2 नहीं था, तो इसमें गलती मत करना। Al4C3 इज़ द एल्यूमिनियम कार्बाइड। जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था उसमें बेरिलियम का जो कार्बाइड था उसका फॉर्मूला होता है Be2C। लास्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन KO2 एंड H2O आर। जब भी हम KO2 और H2O को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे आगे फर्दर क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, KOH बनता है, H2O2 बनता है एंड O2। तो याद रखना, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर प्रोड्यूसर्स KOH, H2O2 एंड O2। 100 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये S ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट सेकंड था। हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। Thank you so much for watching and stay tuned for the further videos.